Hi friends, welcome to my YouTube channel Invincible Arvind. आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम ब्लड रिलेशन है, जिसकी आज हम चौथी क्लास कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, उसका नाम है कोडेड रिलेशन यानी कूटनुमा संबंध या फिर सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, जिन्हें हम चिन्हों पर आधारित प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो में दिए गए सरप्राइज क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्या था वो सरप्राइज क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, मैं इसको रीड करता हूं। पैट, सेट और मैट एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित है। तीन लोगों की यहाँ पर बात की जा रही है। तीन लोग हैं यहाँ पर, पैट, सेट और मैट। ठीक है भाई, तीन लोग हैं, पैट, सेट, मैट। इनके जेंडर मैं यहां फिक्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तीनों के जेंडर आपस में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन है, उन तीनों में से एक जो है वो पैट का स्पाउस है। पैट का स्पाउस, मैं कुछ वर्ड्स को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। स्पाउस का मीन्स क्या होता है, पति और पत्नी दोनों हो सकता है। अगर कोई किसी का स्पाउस है, उसका मीन्स हो जाएगा कि वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति का पति भी हो सकता है या फिर पत्नी भी हो सकती है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर सिबलिंग। सिबलिंग का मीन्स होता है सहोदर। सहोदर का यहाँ पर मीन्स होगा या तो वो भाई होगा या फिर बहन होगी, यानी दोनों जेंडर हो सकते हैं, महिला भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा वर्ड भी क्लियर कर देते हैं। तीसरा वर्ड है यहाँ पर सिस्टर इन लॉ, जिसका मीन्स यहाँ पर ननद, साली और भाभी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इनको क्लियर करते हैं। तो देखिए भाई, तीन अलग अलग लोग हैं, उन्हीं की बात यहां पर की जा रही है। अब देखिए दूसरी लाइन में इन तीनों का आपस में एक रिलेशन दिखाया गया है। ये बोल रहा है कि इन तीनों में से कोई एक जो है वो पैट का स्पाउस है। अब हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि पैट यहां पर विवाहित है। ये हमें यहां पर क्लियर हो जाता है कि पैट शादीशुदा है। ठीक है, तो इसकी कोई पति या पत्नी होगा। अगर पैट माइनस होता है तो पति होगा, अगर पैट यहां पर प्लस होता है, पैट यहां पर प्लस होता है तो फिर इसकी कौन होगी, पत्नी होगी। ठीक है, ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। यानी दो कंडीशन हमें दिख रही है, एक या तो पैट का पति हो सकता है या फिर अगर पैट पुरुष हुआ तो इसकी पत्नी हो सकती है। ठीक है, दो कंडीशन है। दूसरी लाइन है, एक पैट का स्पाउस है, तो यहां पर जो भी व्यक्ति होगा वो पैट का स्पाउस बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन है, दूसरा सेट का सिबलिंग है। अब एक जो व्यक्ति है वो सेट का सिबलिंग है। यहां पर एक पैट का स्पाउस है, पैट का यहां पर स्पाउस है। ठीक है, और एक जो है वो सेट का सिबलिंग है, सहोदर है, जो कि बहन और भाई दोनों हो सकता है। और तीसरा जो है वो मैट की सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, हमें सिस्टर इन लॉ है। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहां पर एक महिला तो फिक्स है, एक यहां पर महिला है। और दूसरी बात जो फिक्स कर पा रहे हैं हम लोग कि पैट विवाहित है, चाहे वो माइनस हो, यानी या तो ये पत्नी होगी किसी की या फिर ये किसी का पति होगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाली लाइन को क्लियर करते हैं। लास्ट वाली लाइन में दे रखा है कि जो पैट का स्पाउस है, जो पैट का स्पाउस है और जो सेट का सिबलिंग है, उन दोनों का जो जेंडर है वो सेम है, या तो ये दोनों प्लस होंगे या फिर ये दोनों माइनस होंगे। तो देखिए भाई, मैं कंडीशन ही रख सकता हूं, उन कंडीशन को लगाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं ऐसा करता हूं कि पैट को माइनस मान लेते हैं, यानी ये महिला मान लेते हैं, ये किसी की पत्नी है। अब यहां पर मैं सेट रख के देखता हूं, सेट रख के देखते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस हम इस लाइन पर आ जाते हैं। दूसरी लाइन पर एक पैट का स्पाउस है, यानी एक तो बात होगी सेट की जो कि पैट का स्पाउस है, दूसरा है एक सेट का सिबलिंग है। अब ये सेट का सिबलिंग तो नहीं है, तो सेट का सिबलिंग जो तीसरा जो बचेगा वो बन जाएगा सेट का सिबलिंग, मैट हो जाएगा। मैट का जेंडर अभी भी मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगा, या तो मैट माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन ये सेट का सिबलिंग है। सिबलिंग का मतलब सहोदर, मैंने इसको सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया है। मैं कंडीशन बना रहा हूं, फिक्स नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो दूसरा जो है वो सेट का सिबलिंग है, यानी कि मैट हो गया, ये हमारी बात होगी, यानी ये एक आदमी की बात होगी, दूसरे आदमी की बात होगी। तीसरा है एक मैट की सिस्टर इन लॉ है, तो मैट की सिस्टर इन लॉ ये बन सकती है, यानी यही रह गया है। और इसी की बात आ रही है, मैट की सिस्टर इन लॉ, मैट की जो भाभी है वो पैट हो जाएगी। तो तीसरी भी बात होगी, यानी तीनों लोगों को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, जो कि दे रखा था। एक व्यक्ति पैट का स्पाउस, ये हो गया, इसकी बात होगी। दूसरा सेट का सिबलिंग मैट, यानी इसकी बात होगी। और तीसरा जो है मैट की सिस्टर इन लॉ, मैट की सिस्टर इन लॉ यही रह गया था, तो पैट भी हो गया। तीनों लोगों की बात हो गई है। अब एक
जो लास्ट कंडीशन थी कि जो पेट का स्पाउस है और जो सेट का सिबलिंग है उन दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए, उन दोनों का जेंडर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं ऐसा काम कि देखिए अगर जो पेट का स्पाउस सेट है और दूसरा जो है वो सेट का जो सिबलिंग है वो मैट है, तो इस पर भी हम एक प्लस साइन लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों के जो जेंडर होंगे वो सेम हो सकते हैं, यानी पेट का जो स्पाउस है सेट हो जाएगा, उसका जेंडर में पता है कि ये प्लस है क्योंकि ये पति है इसका। अब दूसरा जो है वो सेट का सिबलिंग हमने क्या बनाया था, मैट को बनाया था, तो इस पर भी हम एक प्लस साइन रख सकते हैं क्योंकि हमें ये बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये कंडीशन में हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, तीनों लोगों की बात हो गई है, तीनों लोग यहाँ पर आ गए हैं, तीनों लोगों की बात हो गई है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से विवाहित पुरुष कौन है। विवाहित पुरुष यहाँ पर कौन दिखाई पड़ रहा है, सेट दिखाई पड़ रहा है। विवाहित पुरुष कौन है, सेट। तो हमारा आंसर तो इसमें जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, पेट, सेट, मैट, 4 है ऑप्शन, पेट, सेट, मैट और चौथा ऑप्शन है या तो पेट या तो मैट। तो मेरा आंसर इस कंडीशन में तो सेट आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जो आंसर बन रहा है, इस कंडीशन में जो आंसर बन रहा है वो सेट बन रहा है, तो सेट मेरा आंसर है। चलिए, कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसकी कंडीशन दूसरी क्यों नहीं हो सकती, अगर मैं इसी को महिला मानूं पेट को, क्योंकि ये विवाहित है, हमें इसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, या तो इसको पति मानना पड़ेगा या पत्नी मानना पड़ेगा। तो पेट को अगर मैंने महिला बनाया है लेकिन मैं यहाँ सेट न रख के मैट रख लूं, अगर मैं यहाँ सेट न रख के मैट रख लूं और फिर यहां जो बचेगा वो सेट बचेगा। ठीक है, तो चलिए क्लियर करते हैं। तो क्या ये इन सारी कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, ये पेट का स्पाउस हो गया, इसकी बात हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या थी कि सेट का सिबलिंग। अब सेट का सिबलिंग या तो मैट हो सकता है या फिर पेट हो सकता है। अगर मैं सेट का सिबलिंग मैट को बनाता हूं तो कहीं ना कहीं दोनों बातें एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करेंगी, जो कि मुझे नहीं करना। ये 3 जो बातें हैं वो 3 अलग अलग लोगों के बारे में, हमें 3 अलग अलग लोगों को डिसाइड करना है। तो पेट का स्पाउस, और अगर मैंने मैट के साथ सेट को जोड़ दिया इसके सहोदर के रूप में, तो सेट का सहोदर मैट ही हो जाएगा। तो पेट का स्पाउस और सेट का सहोदर एक ही आदमी हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट को अलग से जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो एक कंडीशन बचती है कि इसको हम पेट का सहोदर बना दें। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, अब देख लो भाई कि पेट का स्पाउस कौन हो गया, ये मैट हो गया, इसकी बात हो गई। दूसरा है सेट का सिबलिंग, तो सेट का सिबलिंग कौन हो गया, पेट हो गया, इसकी भी बात हो गई। ठीक है, अच्छा, तीसरा है मैट की सिस्टर इन लॉ, तो मैट की सिस्टर इन लॉ। अब सुनो ध्यान से, मैट की सिस्टर इन लॉ सेट हो सकती है अगर मैं इसको माइनस दे दूं, क्योंकि ये इसकी कौन हो जाएगी, सेट कौन हो जाएगी, मैट की साली हो जाएगी, इसकी भी बात हो गई। दोबारा सुन लो, पेट का स्पाउस ये हो गया, इसकी बात हो गई। सेट की सिबलिंग ये, इसकी भी बात हो गई। और तीसरा है मैट की सिस्टर इन लॉ ये हो गई, इसकी भी बात हो गई। क्या हमारी ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल हो पा रही है, क्या बोला है, पेट का स्पाउस जो मैट है इसका जेंडर क्या था, प्लस है। और सेट की सिबलिंग कौन है, सेट की सिबलिंग ये है, इन दोनों का जेंडर सेम होना चाहिए। तो क्या सेम बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो ये जो हमने कंडीशन बनाई है ये बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो मेरा अभी भी यही आंसर बन रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में और भी चीजें आ रही होंगी, इस तरह हम ऐसा कर सकते हैं। तो उन सारी कंडीशन को मैं यहाँ पर दिखा देता हूं कि वो बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन बचती है कि अगर मैं पेट को प्लस साइन दे दूं, अब तक मैंने जो पेट को साइन दिया था वो माइनस दिया था, उसको पत्नी बनाया था। अब मैं पेट को जो है पुरुष बनाऊंगा, यानी कि एक पति बनाऊंगा। अब पति बनाओगे तो फिर पेट का एक पत्नी होगी, पेट की एक पत्नी होगी। तो चलिए कर लेते हैं। एक पेट का स्पाउस है, तो यहां पर मैं फिर सेट को रख देता हूं एक कंडीशन में। ठीक है, तो पेट का स्पाउस किसको बनाओगे, सेट को बना दिया। ठीक है, तो एक पेट का स्पाउस जो कि सेट हो गया, तो ये माइनस होगी। ठीक है, दूसरा है सेट का सिबलिंग इसके साथ जोड़ दो, तो कौन होगा, जो बचा मैट सिबलिंग सहोदर, इसके साथ जोड़ गया। तीसरा है सेट का सिबलिंग ये, इसकी भी बात हो गई। तीसरा है मैट की सिस्टर इन लॉ। अब ध्यान से सुनो, मैट की सिस्टर इन लॉ या तो ये होगी, ये तो भाई बहन है। ठीक है, क्लियर है कि बहन है, तो फिर ये सिस्टर इन लॉ नहीं है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ के ऊपर जो साइन होना चाहिए वो माइनस का होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है। तो इस कंडीशन में तो ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन खराब है। एक कंडीशन और बचती है कि अगर मैं यहाँ पर मैट कर दूं और यहां पर देखते हैं दोबारा से कि पेट का स्पाउस कौन हो गया, पेट का स्पाउस मैट हो गया, इसकी बात हो गई। दूसरा है सेट का सिबलिंग। ठीक है, और तीसरा है मैट की सिस्टर इन लॉ। तो मैट की सिस्टर इन लॉ किस कंडीशन में आ सकती है, मैट की सिस्टर इन लॉ एक कंडीशन में आती है कि अगर पेट की कोई सिस्टर हो जाए, जो कि कौन है, सेट, यही बची, इसको बना देते हैं। तो मैट की सिस्टर इन लॉ सेट हो जाएगी, जो कि माइनस हो जाएगी, तो ये भी बात हो जाएगी। तीसरा जो बच रहा है वो सेट की सिबलिंग। अब सेट की सिबलिंग जो है
पैट हो जाएगा। तीनों कंडीशन बन रही है, दोबारा पढ़ लेते हैं। पैट का स्पाउस मैट हो गया, ये हो गया। दूसरा है सेट की सिबलिंग, तो सेट की सिबलिंग, सेट का सिबलिंग ये हो गया, चलो इसकी भी बात हो गई। तीसरा है मैट की सिस्टर इन लॉ, तो मैट की सिस्टर इन लॉ ये हो गई। इसमें बन रहा है, लेकिन क्या ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही है कि दोनों के जेंडर, पैट के स्पाउस, पैट का स्पाउस कौन है, मैट ये, और दूसरा है सेट का सिबलिंग, सेट का सिबलिंग कौन है, पैट, इन दोनों के जेंडर क्या सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही। चार कंडीशन बन रही थी, चारों कंडीशन में से एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो पा रही है। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो विवाहित पुरुष है, जो विवाहित पुरुष है वो कौन आ रहा है, विवाहित पुरुष जो बन रहा है वो बन रहा है सेट, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सेट, वो यहां पर आंसर बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ट्रिकी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं वाइप आउट करता हूं और जल्दी से हम अपनी आज की क्लास पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम चिन्हों पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं, कोडेड रिलेशन को देखने वाले हैं। अब कोडेड रिलेशन क्या होता है, कोडेड रिलेशन में क्या होगा कि कुछ चिन्ह दे रखे होंगे दो व्यक्तियों के बीच। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी दो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो बताया जाएगा कि ए और बी के बीच अगर प्लस साइन लगाए तो इसका मीन्स हो जाएगा कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है, तो यहां पर मीन्स क्या हो गया, मीन्स ये हो गया कि प्लस साइन लगने से इन दोनों के बीच जो रिलेशन हो गया वो पिता का हो गया। ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ पिता का हो जाएगा। बी चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो ए का, लेकिन ए कौन हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा। ये प्लस साइन से हम डिफाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं चिन्हों से हम उनके रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम चिन्हों पर आधारित प्रश्न या फिर कोडेड रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, मैं यहां पे इसको कोड कर लेता हूं। P और Q के बीच अगर डॉलर है तो इसका मीन्स हो जाएगा, P डॉलर Q का मीन्स हो जाएगा कि P Q का भाई है। मैं इसको सीधा रिलेशन में कोड करके दिखा रहा हूं। P डॉलर Q हो जाएगा, P Q का भाई है, तो इसका मीन्स हो जाएगा कि P Q का भाई, तो P के ऊपर जो साइन आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, Q का अभी साइन हमें पता नहीं है। हमें इससे सिर्फ इतना समझना है कि P Q का भाई है, यानी P के ऊपर प्लस साइन, और ये सिंगल लाइन से Q से जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन है हमारी P हैश Q। P हैश Q का मीन्स क्या हो जाएगा कि P Q की माता है, P Q की माता है। P माता है किसकी, Q की, तो Q नीचे आ जाएगा। Q इसका पुत्र और पुत्री दोनों हो सकते हैं, लेकिन P जो है वो माता है तो माइनस साइन ले जाएगी और Q इसके नीचे आ जाएगा। तीसरी लाइन है P स्टार Q। P स्टार Q का मीन्स क्या है, P स्टार Q का मीन्स हो जाएगा कि P जो है वो Q की पुत्री है। P पुत्री है किसकी है, Q की। Q ऊपर आ जाएगा, Q पिता और माता दोनों हो सकते हैं, लेकिन P पुत्री है तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन यहां पर ले जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि यदि किसी पारिवारिक समीकरण में A हैश B डॉलर C और स्टार D दिया हो तो इनमें से पिता कौन है, फादर कौन है, ये हमें बताना है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया है और इस कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए भाई, हम जैसा यहां पर है हम उसी को यहां से उठाकर समझेंगे। ठीक है, अब A हैश B का तो हमें ये नहीं समझना है कि P और Q है, ये तो सांकेतिक हैं। P और Q या कोई भी हो सकता है, या A और B हो सकते हैं, C और D भी हो सकते हैं, E और F भी हो सकते हैं। तो ठीक है, हमें बस चिन्ह को समझना है कि अगर जो चिन्ह जैसा आएगा जिन दो लोगों के बीच में, उनका मतलब क्या होगा। तो अगर A और P और Q के बीच में हमने हैश देखा था तो क्या मीन्स था कि P जो पहला वाला है, P का मीन्स पहले वाला। यहाँ पर पहले और दूसरे को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी रिलेशन उल्टा भी दे रखा होता है, पीछे से आगे की तरफ भी दे रखा होता है। हमें यहाँ जो रिलेशन दिया है वो आगे से पीछे की तरफ है। ठीक है, तो P Q का कौन है, P Q की माता है, हमें समझ में आ रहा है। P Q की कौन है, माता है। P ऊपर है, माइनस साइन है, Q नीचे है, P Q की माता है, तो जाहिर सी बात है कि A V B की कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर रिलेशन ट्री बना लेते हैं। हम कोडेड रिलेशन को समझकर उसका एक रिलेशन ट्री बनाएंगे। तो देखो भाई, A कौन है, B की माता, A कौन है, B की माता, A के ऊपर माइनस साइन, B नीचे आ जाएगा। ठीक है, A B की माता हो गई। अब B और C के बीच क्या है, B और C के बीच डॉलर है, तो इसका मीन्स क्या था कि जब B और C के बीच डॉलर होगा तो पहले वाला दूसरे वाले का क्या होगा, भाई होगा। पहले वाला दूसरे वाले का भाई, तो B C का कौन हो जाएगा, भाई। अब B C का भाई है, B को प्लस साइन, C इसके साथ सिंगल लाइन से जुड़ जाएगी। C का जेंडर भाई हमें पता नहीं है। अब C स्टार D, तो C स्टार D का मीन्स क्या है,
है, सी स्टार डी का मीन्स है कि पहले वाला दूसरे वाले की पुत्री है, तो सी डी की कौन हो जाएगी पुत्री। अब ध्यान से सुनो, अगर ए बी की माता है तो सी की भी माता होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों आपस में सहोदर है, ये भाई है, इसका भी पता नहीं है, ये भी पता चल जाएगा, और पता चल भी गया है क्योंकि सी और डी में जो रिलेशन आ रहा है कि सी डी की पुत्री है तो पुत्री होगा तो माइनस होगा। अब सी जब पुत्री है तो ए की भी है लेकिन डी की भी है, तो डी कौन हो जाएगा। फिर वापस से हम पुरानी क्लासेस को रिमाइंड करेंगे कि हमने क्या बताया था, जब दो लोग सहोदर हैं, एक डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा हमें डिसाइड करना है, तो दूसरा भी इसका स्पाउस बन जाएगा। तो यहां पर अगर ये माता हमारे पास ऑलरेडी है तो अब जो दूसरा इनका जो गार्जियन बन के आ रहा है, दूसरा जो है इनका गार्जियन बन के आ रहा है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी ए अगर माता है तो डी कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा प्लस, ठीक है, डी प्लस हो जाएगा, और ये दोनों इन दोनों के क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ये बी जो है प्लस है और सी जो है माइनस है। क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है कि इन चारों में से पिता कौन है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डी यहां पर पिता के रूप में काम कर रहा है, तो आंसर यहां पर डी हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन हमारा जो है पहला ऑप्शन है डी, ये हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनकी कोडेड रिलेशन को भी समझ लेते हैं। क्या है इनके बीच की कोडेड रिलेशन, क्या दे रखा है, ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का मीन्स क्या है, ए प्लस बी का मीन्स है कि ए बी का बेटा है। अब ए बेटा है तो प्लस हो जाएगा, किसका है, बी फादर और मदर दोनों हो सकते हैं, लेकिन ए बेटा है, ये इसका मीन्स हो जाएगा। दूसरा है हमारा ए माइनस बी का मीन्स क्या है, ए माइनस बी का मीन्स है कि ए बी का पिता है। अब ए कौन है, बी का पिता, तो ए ऊपर आ जाएगा, पिता है तो प्लस ले लेगा, और बी इसके नीचे आ जाएगा, जो कि पुत्री और पुत्र दोनों हो सकते हैं। तीसरी लाइन है कि ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मीन्स क्या है, ए इंटू बी का यहाँ पर मीन्स है कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई प्लस साइन सिंगल लाइन से जुड़ेगा, बी के ऊपर कोई जेंडर नहीं आएगा, कोई साइन नहीं आएगा, क्योंकि ए भाई है, बी पता नहीं, भाई और बहन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चौथी लाइन है हमारी ए भाग बी, ए भाग बी का मीन्स क्या हो जाएगा कि ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है माइनस हो जाएगा, बी की माँ है तो बी नीचे आ जाएगा, माँ है तो माइनस ले जाएगा, ए बी के ऊपर कोई साइन नहीं आएगा। पांचवी लाइन ए बराबर बी, ए बराबर बी का मीन्स क्या है, ए बराबर बी का मीन्स है कि ए बी की बहन है, तो ए बहन है माइनस हो जाएगा, सिंगल लाइन से बी से जुड़ जाएगी, बी के ऊपर कोई जेंडर कोई साइन नहीं आएगा। ये सारे कोडेड रिलेशन हमने क्लियर कर लिए हैं, तो फटाफट से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि पी इंटू आर और भाग क्यू का आशय क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो इनको हम पहले कोडेड रिलेशन को हम रिलेशन ट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो P इंटू आर, तो क्या समझे हमसे, P इंटू आर, P और आर के बीच में अगर इंटू लगाए तो इंटू का मीन्स हो जाएगा पहले वाला दूसरे वाले का भाई, तो यहाँ पर P जो है वो आर का भाई बन जाएगा, P आर का भाई बन जाएगा। ठीक है, अब आर भाग क्यू, तो आर भाग क्यू का मीन्स क्या है, इस वाली लाइन को क्लियर करते हैं। तो आर भाग क्यू का मीन्स हो जाएगा कि आर क्यू की माता हो जाएंगी, पहले वाली दूसरे वाले की माता, आर क्यू की माता, तो आर माता है क्यू की, तो क्यू इनका बच्चा हो जाएगा, जो पुत्र और पुत्री दोनों हो सकते हैं, लेकिन आर के। ठीक है, पी भाई है आर का, ठीक है, इसका पति नहीं है, भाई है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, लेकिन क्यू इसका बच्चा है, जो पुत्र और पुत्री दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन है उनको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, क्योंकि हमें अर्थ निकालना है। ऑप्शन पहला है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई तो नहीं है, पी क्यू का मामा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हमें पी और क्यू के बीच ही बताना है ना, तो हमें क्लियर है कि पी क्यू का मामा है, जल्दी से आंसर भी ढूंढ लो। सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में क्लियर दे रखा है कि पी क्यू का मामा है, क्यू भांजा या भांजी दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज क्लियर है कि पी कौन है, पी क्यू का मामा है। सी आंसर हम यहां पर टिक कर देंगे और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन इसके नीचे ही है कि पी माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस भाग टी, इसका मीन्स क्या है, पी माइनस क्यू इंटू आर भाग P माइनस क्यू इंटू आर बराबर एस भाग टी में सत्य क्या है। तो पहले इसके कोडेड रिलेशन को रिलेशन ट्री में कन्वर्ट करो। P माइनस क्यू, तो माइनस जब साइन लगेगा तो पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, तो P कौन हो जाएगा, P क्यू का पिता हो जाएगा। अगली लाइन Q इंटू आर, तो पहले वाला दूसरे वाले का, यहां से उठाओ,
Q इंटू आर, तो Q R का भाई, Q R का भाई, तो Q कौन है? R का भाई हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन है बराबर, R और S के बीच में क्या लगा है? बराबर, तो बराबर का मीन्स यहां से उठा लो कि R S की कौन हो जाएगी? R S की बहन हो जाएगी, तो R S की बहन हो जाएगी। जल्दी से बनाते जाओ। अब है S भाग T, तो S भाग T को यहां से उठा लो, तो S कौन है? S है T की मदर, यानी पहले वाली जो है वो दूसरे वाली की मदर हो जाएगी। देख लो, तो S जो हो जाएगी वो T की मदर, तो मदर मतलब माइनस, और किसकी है? T की। एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस P के जो कि प्लस है, इस P के 3 बच्चे हैं, ये बेटा, ये 2 बेटी, और एक बेटी जो S है उसका एक बच्चा है जो प्लस और माइनस, यानी ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। और लेकिन हमें जो आंसर निकालना है वो ऑप्शन में दे रखा है, यानी हमें सही बताना है। तो देखो, पहला है आर टी की मौसी है, तो आर टी की माँ है। आर टी की माँ नहीं है, टी की जो माँ है वो एस है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा क्या है? क्यू टी की मौसी है, तो क्यू टी की मौसी नहीं है, मामा है। ठीक है, प्लस साइन लगा है, मामा हो सकते हैं, मौसी नहीं है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा पी टी कराना है। एक चीज क्लियर होगी कि पी जब इन तीनों के पिताजी हैं तो, और टी इन एस का, लड़की का एक पुत्र या पुत्री है, तो पी क्या हो जाएगा? इस टी के लिए नाना बन जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तीसरे ऑप्शन में क्लियर है कि पी टी कराना है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है एस पी की बहन है, तो एस पी की बहन नहीं है, एस पी की बहन नहीं है, एस पी की कौन है? एस पी की बेटी है, तो चौथा हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा, इसको आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और 2 क्वेश्चन में हमने समझा है कि किस तरह से हम कोडेड रिलेशन को रिलेशन ट्री में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो भाई। तो इसकी जो कोडेड रिलेशन है उसको भी हम जंबल ट्री में, इसकी जो कोडेड रिलेशन है इसको भी हम रिलेशन ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला है हमारा ए प्लस बी का जो मीन्स है, अर्थ है, वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। अब ए बहन है, माइनस हो जाएगा, किसकी बहन है? बी की। बी के साथ ये सिंगल लाइन से जुड़ जाएगा, बी के ऊपर कोई जेंडर नहीं आएगा, लेकिन ए बहन है, ए माइनस ले जाएगा। दूसरा है ए इंटू बी का अर्थ क्या हो जाएगा? ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। एक चीज क्लियर कर लो, यहां पर मैं बहुत ही नई बात बता रहा हूं आप लोगों को। अगर इसने बोला कि ए जो है बी की पत्नी है, तो इतना तो हमें पता है कि बी के साथ ये डबल लाइन जुड़ेगा, लेकिन यहां बी का जेंडर आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए बी की पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि बी पति होगा, और यहां पर ये दूसरा जेंडर हमारा क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ इसी कंडीशन में बन सकता है, और किसी कंडीशन में नहीं बनता है। ठीक है, अगर हमें जहां दंपत्ति पता चल जाते हैं तो, और एक के बारे में, एक का जेंडर हमें क्लियर हो जाता है, तो दूसरे का जेंडर भी हम उसको देखते हुए उसका अपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर ए बी की पत्नी है तो बी के ऊपर प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, अगला है ए भाग बी। ए भाग बी का मीन्स क्या है? ए भाग बी का मीन्स है कि ए बी का कौन है? ए बी का पिता है, तो ए के ऊपर प्लस साइन, बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अगला है कि ए माइनस बी। ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। अब ए भाई है, प्लस हो जाएगा, और बी का है, बी सिंगल लाइन से यहां से जुड़ जाएगा बी के साथ। ठीक है, बी यहां पे जुड़ जाएगा ए के साथ। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि इनमें से किस समीकरण से यह सिद्ध होता है कि टी पी की बेटी है? हमें टी को पी की बेटी बनाना है, टी को पी की बेटी बनाना है। तो जल्दी से हम सारे ऑप्शन पर विचार करते हैं। मैं आज आपको क्वेश्चन को जल्दी करने की ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सारे ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर रिलेशन ट्री बनाएंगे क्या? इतना बनाएंगे तो हमारा तो आंसर निकालने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ कुछ चीजों को आपको समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसको अप्रोच करना है। तो ये है आपके ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि हमें ये सिद्ध करवाना है कि टी कौन है? पी की बेटी है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हम इतने सारे ऑप्शंस को जो है एक एक करके रिलेशन ट्री बनाएंगे, तो ऐसा करने में तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का अप्रोच किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर पी की बेटी बनानी है तो हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि टी के ऊपर जो साइन आएगा माइनस आएगा। तो हम क्या करेंगे? पी कोई भी हो सकता है, पी इसका पिता भी हो सकता है या माता हो सकती है, लेकिन टी बेटी है तो माइनस साइन ले जाएगी। तो जल्दी से हम लोग सारे ऑप्शंस में ये निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या
कि क्या टी के ऊपर माइनस साइन आ रहा है। तो देखिए जल्दी से इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सारे ऑप्शन में विचार करूंगा। मैं पहले ऑप्शन में जाता हूं, पहले ऑप्शन में मुझे टी कहां दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है। तो क्या इसके ऊपर जो लास्ट में होता है तो उसके ऊपर आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि अगर एस और टी के बीच जो रिलेशन है वो पति पत्नी वाला हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि ये पति है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो ये माइनस ले जाएगी। लेकिन क्या एस माइनस टी का यहाँ पर मीन्स पति पत्नी का रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। एस माइनस टी का मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कि एस टी का भाई है। तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है कि टी के ऊपर हम यहाँ पर जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो टी पुत्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए मैं पहले ऑप्शन पे विचार नहीं करूंगा। ठीक है, ये मैं जल्दी करने की ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी में टी कहां है, ये रहा, P यहां पर है। अब T यहां पर है और P यहां पर है, तो क्या T के ऊपर माइनस साइन आ सकता है? देख लो, T प्लस एस। T प्लस एस का मीन्स क्या है कि T एस की कौन है, T एस की बहन है, तो हो सकता है ये। ठीक है, इसमें भी क्या वो बात आ रही है, तो ये मैं अभी होल्ड करके रख रहा हूं, ये मेरा आंसर बन सकता है। इसमें देख लो T माइनस एस, T माइनस एस का मीन्स क्या है, T एस का भाई है। हमें क्या बनाना है, T पी की पुत्री माइनस जेंडर होना चाहिए। यहां पर टी तो भाई बन रहा है, तो ये तो प्लस जेंडर ले जाएगा, प्लस साइन ले जाएगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। मैं तीसरे ऑप्शन में विचार करूंगा ही नहीं। ठीक है, चौथे की बात करते हैं। चौथे में देख लेते हैं कि टी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो टी जब सबसे लास्ट में आ रहा है तो इसके ऊपर जेंडर नहीं आ पाएगा, यानी मैं यहाँ माइनस फिक्स नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इस पर भी विचार नहीं करूंगा क्योंकि सबसे लास्ट में ये विदाउट जेंडर रह जाएगा और एस और टी के बीच कोई भी पति पत्नी वाला रिलेशन भी दिखाई नहीं पड़ रहा, जिससे ये क्लियर हो जाए कि टी माइनस है। तो मैं इस पर भी विचार नहीं करूंगा। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। टी माइनस एस, हमें टी को क्या बनाना है, पुत्री बनाना है, माइनस जेंडर। तो क्या टी माइनस एस में टी एक माइनस निकल के आ रही है, तो टी माइनस एस, टी माइनस एस का मीन्स क्या हो जाएगा, टी एस का कौन हो जाएगा, भाई। तो भाई का मीन्स क्या हो जाएगा, भाई का मीन्स हो जाएगा प्लस। तो यहां पर जब ये प्लस हो जाएगा तो फिर टी एक पुत्री यानी माइनस नहीं बन पाएगी, तो इस पर भी हम विचार नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। इससे हम जल्दी से हम सारे ऑप्शन पर विचार किए बिना कुछ जो ऑप्शन रह जाएंगे उन्हीं को देखने का काम करेंगे। तो हमारे सारे ऑप्शन हट गए हैं, सिर्फ सेकंड रह गया। अब इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं क्या हमारा ये आंसर सही है। तो जल्दी से इसका ट्री बना लेते हैं। पी इंटू क्यू का मीन्स हो जाएगा कि पी क्यू का कौन है, पी क्यू की पत्नी है। तो पी क्यू की कौन है, पत्नी है, तो क्यू पति हो जाएगा और ये दोनों दंपति हो जाएंगे। ठीक है, क्यू भाग आर का मीन्स क्या हो जाएगा कि क्यू आर का कौन है, क्यू आर का पिता है। तो आर का पिता है तो आर जो है पी की भी पुत्र या पुत्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की ये बच्चा है, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आर माइनस टी का मीन्स क्या है कि आर टी का कौन है, भाई है। अब आर टी का भाई है तो टी इसके साथ जुड़ जाएगा सिंगल लाइन से और इन दोनों का एक और बच्चा हो जाएगा जो कि टी है। ठीक है, चलिए अब टी प्लस एस का मीन्स क्या है कि टी एस की कौन है, बहन है। टी एस की बहन है तो बहन माइनस हो जाएगा और एस की है तो एस लास्ट में आ जाएगा और इसको जेंडर नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है, इसको जेंडर नहीं बनाएगा। क्योंकि जैसा कि हम यहां पर और यहां पर करते आ रहे थे, मैंने क्या बताया था कि जो लास्ट में होता है उसको जेंडर नहीं मिल पाता है। तो इससे आप ये फिक्स नहीं कर पाएंगे कि ये माइनस होगा कि नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में जेंडर फिक्स हो सकता है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन दोनों में से कोई एक जो है पति या पत्नी है। एक पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, अगर यहां पर ये पति होता है पत्नी होती है, लेकिन वो कंडीशन भी नहीं बन रही है। इस वजह से मैंने इस लास्ट वाला को तो हटा ही दिया है और साथ में इनके ऊपर प्लस साइन आ रहा था, जो भाई है तो प्लस साइन लेंगे तो वो पुत्री यानी माइनस नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मैंने इनको भी हटा दिया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर टी जो है पी की पुत्री यानी बेटी बन पा रही है, पुत्री यानी बेटी बन पा रही है। तो देखो टी जो है आर टी और एस, ये तीनों जो इन दोनों के बच्चे हैं। अब टी पुत्री दिख रहा है साफ साफ हमें कि पी की पुत्री है, तो बस हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसी में हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि इस समीकरण में टी पी की पुत्री बन जाएगी। ये हमने इस रिलेशन ट्री से क्लियर कर लिया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन मैंने हटाए हैं, उनके पीछे मैंने आपको वैलिड रीजन भी बताया है कि क्यों मैंने इसको हटाया है। और आप इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके सारे ऑप्शन पर जाने के बजाय स्पेसिफिक ऑप्शन पर जाएंगे और वहां से अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और उसमें भी समझते हैं कि किस तरह से हम सारे ऑप्शन पर विचार करने के बजाय कुछ ऑप्शंस को ही देखकर अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड कर लेते हैं इसको। इसकी जो कोडिंग है वो क्या है, इसकी कोडिंग दे रखी है कि यदि m इंटू एन का मीन्स क्या है, यहां पर m इंटू एन का मीन्स है, m इंटू एन का मीन्स है यहां पर कि m
एन की पुत्री है। अब एम कौन है? एन की पुत्री, तो माइनस हो जाएगा एन के ऊपर, एन ऊपर आ जाएगा जो कि पिता और माता दोनों हो सकते हैं। दूसरा है एम प्लस एन, तो एम प्लस एन का मीन्स यहाँ पर क्या है कि एम एन का पिता है, तो एम कौन है? पिता, प्लस का साइन हो जाएगा और एन का है, एन नीचे आ जाएगा। तीसरा है हमारा एम भाग एन, एम भाग एन का मीन्स क्या हो जाएगा? एम भाग एन का मीन्स है कि एम एन की माता हो जाएंगी। एम प्लस एन का मीन्स क्या था कि एम एन का पिता था, एम भाग एन का मीन्स क्या है कि एम एन की माता हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया है। चलिए अब अगली लाइन, लास्ट लाइन है कि एम माइनस एन का मीन्स क्या हो जाएगा? एम माइनस एन का मीन्स हो जाएगा कि एम एन का भाई है, तो एम जो है वो एन का भाई है, तो ये प्लस ले जाएगा, इसके ऊपर जेंडर नहीं आएगा और ये दोनों सिंगल लाइन से जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भाई है तो सहोदर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण, क्या है समीकरण? समीकरण यहां लिख लेते हैं, P भाग Q प्लस R माइनस T और इंटू K में P K से किस प्रकार संबंधित है? P का K से रिलेशन बताना है। जल्दी से रिलेशन ट्री को बनाते हैं। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, हम रिलेशन ट्री ही बनाएंगे इसमें। तो देखिए भाई, P भाग Q जल्दी से बना लेते हैं। भाग का मीन्स क्या है कि ये वाले इस वाले की कौन होंगी? मदर होंगी, तो P Q की कौन हो जाएगी? मदर हो जाएंगी, P Q की मदर। Q प्लस R, प्लस का मीन्स क्या है कि ये वाला इसका जो हो जाएगा पिता हो जाएगा। Q भी R का कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। Q प्लस R, Q R का पिता। ठीक है, अगली लाइन R माइनस T, तो R माइनस T का मीन्स हो जाएगा कि R T का भाई, तो R T का भाई हो जाएगा, प्लस ले जाएगा T का, यानी R और T इस Q के बच्चे हो जाएंगे। T का जेंडर भी क्लियर नहीं है। T इंटू K का मीन्स क्या हो जाएगा? इंटू का मीन्स यहां से उठा लेंगे। इंटू का मीन्स है कि जो पहले वाला है वो नीचे आएगा, यानी जो T है वो पुत्री बन जाएगी किसकी? K की। समझ लेना, उल्टा मत कर देना। M इंटू N, तो M N की पुत्री, तो T इंटू K, तो T K की पुत्री। अब T पुत्री है माइनस, जब पुत्री ही है तो Q की भी है लेकिन K की भी है, तो K क्या हो जाएगी? अब समझना यहां से, K इसके साथ जोड़ेदार बन जाएगी, इसकी सहभागिनी बन जाएगी, माइनस ले जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पति है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक R पुत्र और एक T पुत्री। ठीक है, ये यहां पर हमने क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन हमारा कि P K से किस प्रकार संबंधित है, यानी P का K से रिश्ता बताना है। समझ जाइए, P का K से रिश्ता, तो P कौन है? K का साफ साफ दिख रहा है कि P का ये पुत्र है और ये कौन है? पुत्र वधु, तो P कौन हो जाएगी? P के ऊपर माइनस साइन लगा है, तो P हो जाएगी K की सास। अब सास ऑप्शन हमें यहां पर कहां दिख रहा है? तो पहला ऑप्शन है पुत्र वधु, तो पुत्र वधु तो K है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि P K से कैसे संबंधित है? P K से, तो P तो भाई सास है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पुत्र वधु, ये आंसर मत लगाना। दूसरा साली भाभी नहीं होगा, तीसरा चाची नहीं होगा, माता भी नहीं होगा। माता इसलिए, माता तो वो Q की है, K की तो वो सास है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज, उसमें हम अपना आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है आज की क्लास में। आज ये पूरा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह से कोटेड रिलेशन आते हैं, उनको हम किस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसे देख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि $B का मीन्स क्या है? $B का मीन्स यहां पर है कि B का कौन है? B का भाई है, A भाई है, प्लस ले जाएगा किसका है? B का। ठीक है, चलिए दूसरी है लाइन कि A एट द रेट B का मीन्स हो जाएगा कि A B की पत्नी। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। A जब पत्नी है किसकी है? B की, तो B के साथ डबल लाइन जुड़ेगी और B कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। ठीक है, A B की पत्नी। तीसरा है A हैश B का मीन क्या हो जाएगा कि A B की बेटी है। अब A बेटी है, नीचे आ जाएगी माइनस, B की है, B ऊपर आ जाएगा, पिता और माता दोनों हो सकते हैं, लेकिन A बेटी है, माइनस साइन ले जाएगी। चौथा है हमारा कि A स्टार B का मीन्स क्या है? A स्टार B का मीन्स है कि A B का पिता है, यानी A कौन है? पिता किसका है? B का। A के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, B उसके नीचे B आएगी और B का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, जो ऑप्शन है उसकी बात कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण इस रिश्ते की ओर संकेत करता है, कि U P का ससुर है। अब U कौन है? P का ससुर है। तो जल्दी से मैं ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं। ऑप्शन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें क्वेश्चन हमारा है कि यूपी का ससुर हमें बनाना है, तो ये हमारा किस समीकरण से बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया था
कि जब हम इस तरह की कंडीशन में फंसते हैं कि हमें सारे रिलेशन ट्री बनाने पड़ रहे हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ऑप्शन को लेमिनेट करेंगे, जो ऑप्शन बच जाएंगे उनमें हम चेक करेंगे। ठीक है, अब सुनो, यूपी का ससुर है तो प्लस साइन लेगा, तो देख लो सब में कि क्या यू के ऊपर प्लस साइन आ सकता है। तो देखो भाई, यहां पर यू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ। ठीक है, पांचवें ऑप्शन को मैं बाद में देखूंगा, जब इनमें से किसी में आंसर नहीं मिलेगा तो मैं इस पर पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अब यू जो है डब्ल्यू का कौन है, यू स्टार डब्ल्यू का मीन्स हो जाएगा कि यू जो है वो डब्ल्यू का पिता है। तो एक कंडीशन में बन सकता है कि पिता मतलब प्लस, तो ये आंसर बन सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि यहां पर यू लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट वाले को जेंडर नहीं बना सकते, लास्ट वाले का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंडीशन में जेंडर डिसाइड हो पाएगा कि अगर मैं ये पता चल जाएगा टी पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, तो इसमें वो प्लस साइन आ जाएगा। तो क्या हैश से हमारा मीन्स ये है कि हैश से मीन्स ये है कि टी यू की पत्नी है, बिल्कुल नहीं है। हैश का मीन्स है कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले की कौन है, बेटी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो टी यू की कौन होगी, बेटी। तो यू के ऊपर इससे हमें क्लियर नहीं होगा कि ये प्लस साइन होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं बनेगा। तो इसको मैं देखना ही नहीं है, इसको मुझे देखना भी नहीं है। सेम का नहीं आए, सेम का नहीं आए, मैं इन तीनों ऑप्शन को बिल्कुल नहीं देखूंगा। आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जो होता है उसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हैं कि हमें बीच में एक ऐसा साइन मिल जाए जिससे हमें क्लियर हो रहा हो कि वो दोनों आपस में दंपति हैं। तो ये दंपति वाला जो सीन है वो एट द रेट में बन रहा है, तो एट द रेट तो मुझे इन तीनों में कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो इस वजह से मैंने तीनों ऑप्शन को हटा दिया। तो एक पहला ऑप्शन बचा, इसको मैं ट्राई कर सकता हूं। अगर ये भी नहीं मेरा आंसर बनेगा तो फिर मैं पांचवा ऑप्शन को टिक करके अपना आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले को चेक कर लेता हूं। पहले का हम रिलेशन ट्री बना लेते हैं। तो पी एट द रेट क्यू, तो पी एट द रेट क्यू का मीन्स हो जाएगा कि पी क्यू की पत्नी, तो P जो है वो Q की कौन हो जाएगी, पत्नी। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, P पत्नी है, ये Q प्लस हो जाएगा। Q डॉलर T का मीन्स, Q डॉलर T का मीन्स हो जाएगा Q T का कौन है, Q T का भाई है। तो Q सिंगल लाइन से T से जुड़ जाएगा, प्लस है, भाई है ऑलरेडी। T हैश T हैश U का मीन्स क्या हो जाएगा कि T हैश U का मीन्स है कि T जो है वो U की बेटी है, T U की बेटी है, तो T बेटी है माइनस हो जाएगा। अब U की है, तो U की है तो इन दोनों की जो मदर या फादर होंगे वो जो होंगे वो U होंगे, U इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि U की जो बेटी है वो T है, और ये दोनों सहोदर है। तो U जो है अगर फादर हुए तो इन दोनों के होंगे, और मदर होंगी तो भी इन दोनों की होंगी। ठीक है, चलिए अगला। अब अगली लाइन है कि U स्टार W का मीन्स क्या है कि U W के कौन हो जाएंगे, U W के हो जाएंगे पिता। तो W के पिता है तो वैसे ऑलरेडी ये पिता ही है, तो ये ऑलरेडी Q और T के होंगे, और W के भी हैं तो W को हम सिंगल लाइन से और जोड़ देंगे। W का जेंडर हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट वाले का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर मुझे ऐसा साइन मिल जाए जिससे मुझे पति पत्नी वाला रिश्ता क्लियर होता है तो हम जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो W के ऊपर कोई साइन नहीं आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि U को हमें P का ससुर बनाना है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि U प्लस है, ये इन तीनों के पिताजी हैं, Q के, T के, W के। P कौन है, P पुत्र वधू है, तो जाहिर सी बात है कि U कौन होगा, P का ससुर होगा। तो ये हमें पहले वाले ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। तो बाकी के ऑप्शन को मैंने आप के लिए किस आधार पर हटाया है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहां पर U जो है जेंडर नहीं मिला था, यहां भी नहीं मिला था, यहां भी नहीं मिला था U को जेंडर, इस वजह से मैंने इन तीनों ऑप्शन को देखा भी नहीं है। ठीक है, तो देखा नहीं है तो जो बचेगा उसको हम चेक कर लेंगे, और इसमें हमारा आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो यही हमारा पहला जो आंसर है, पहला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बैंक्स में काफी आते हैं। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलिए, ये है क्वेश्चन, A इंटू बी का अर्थ है A B का पिता है। A इंटू बी का मीन्स क्या है कि A जो है वो पिता है, किसका पिता है भाई, B का पिता है। A के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। अब A प्लस बी का मीन्स है, A प्लस बी का जो मीन्स है वो है A B की पुत्री है। A कौन है, B की पुत्री, A के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, B ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है A भाग B, A भाग B का मीन्स क्या है कि A B का पुत्र है। अब A जो है वो पुत्र है किसका है, B का, B ऊपर आएगा। लेकिन अगला है हमारा A माइनस, माइनस ही रह गया। A माइनस B का मीन्स क्या है कि A B की बहन है। अब A बहन है तो ये
सिंगल लाइन से बी से जुड़ जाएगी, ठीक है। बी का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मैंने बता दिया है ना कि जेंडर कब डिसाइड होता है दूसरे वाले का, जब इन दोनों के बीच दंपत्ति वाला संबंध हो, जोड़े वाला संबंध हो, तभी हम दूसरे का जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी कंडीशन में आप दूसरे का जेंडर डिसाइड बिना बताए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने समझ लिया है। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। क्वेश्चन क्या है कि एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या है? P इंटू क्यू प्लस आर माइनस टी क्वेश्चन मार्क एस, ठीक है। P इंटू क्यू प्लस आर माइनस टी क्वेश्चन मार्क एस। हमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए, कौन सा चिन्ह आना चाहिए जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं, जिससे पी एस का दामाद बन जाए। कौन बन जाए? पी एस का दामाद। दामाद मतलब प्लस आना चाहिए इसके ऊपर, पी के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो बना लेते हैं, तो रिलेशन ट्री बना लेते हैं। तो क्या है? P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का मीन्स क्या हो जाएगा कि P इंटू क्यू यानी P क्यू का कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। P क्यू का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब Q प्लस आर को हम यहां से उठाते हैं कि Q पहले वाला जो है वो पुत्री है किसकी? R की। पहले वाला जो है वो दूसरे वाले की कौन हो जाएगी? पुत्री। तो Q कौन है? Q पुत्री है किसकी है? R की। अब पुत्री ही है तो ये P की भी होगी, लेकिन R की भी है तो R माइनस हो जाएगा और ये डबल लाइन से दोनों जुड़ जाएंगे और ये इन दोनों की जो पुत्री है वो Q हो जाएगी, ठीक है। अब R माइनस टी का मीन्स क्या हो जाएगा कि इसको हम यहां से उठाते हैं कि R माइनस टी का मीन्स हो जाएगा R टी की बहन तो माइनस तो ऑलरेडी है, T की बहन T यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब T को हमें S से ऐसे जोड़ना है, T को हमें S से इस प्रकार से जोड़ना है कि P जो है वो S का दामाद हो जाए। P कौन हो जाए? दामाद। अब दामाद के लिए प्लस साइन तो हमें मिल रहा है, तो S अगर ऐसा हो जाए कि S इन R और T दोनों के ऊपर आ जाए, या पिता के रूप में या माता के रूप में, तो फिर उनके लिए ये दामाद तो बन ही जाएगा ना। तो हमें कहीं ना कहीं क्या काम करना है कि किसी तरीके से T का पिता या T की माता S बना दो, यानी T को या तो पुत्री बना दो किसकी? S की, ठीक है। या फिर ऐसा बन जाए कि T जो S है वो T का पिता या माता बन जाए। तो कैसे बन सकता है? तो देखो भाई, T से S की तरफ चलना है, T से S की तरफ चलोगे तो कैसे बनाओगे? एक कंडीशन में तो ये बन रहा है, इसमें बन सकता है कि अगर मैं T और S के बीच में प्लस साइन लगाता हूं तो क्या मीन्स हो जाएगा कि T S की कौन हो जाएगी? T S की हो जाएगी पुत्री। तो S यहां पर आ जाएगा, T पुत्री हो जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन और है कि अगर मैं T और S के बीच में भाग लगाता हूं तो क्या हो जाएगा? T S का पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र हो जाएगा, तो भी तो S ऊपर आ जाएगा ना। तो दोनों कंडीशन मेरे पास है। मैं इसको लगाता हूं तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर इंटू लगा दिया तो क्या मतलब हो जाएगा पता है? कि मतलब हो जाएगा कि T जो है वो S का पिता बन जाएगा, तो S नीचे आ जाएगा। हमें S को नीचे नहीं ले जाना है, हमें S को ऊपर, हमें S जो है वो ऊपर चाहिए। तो इसके लिए T को या तो पुत्र या पुत्री बनाओ। तो जो प्लस और भाग लगाने से बन रहा है, तो फिर क्या होगा? यहां पर या तो प्लस आ जाए या फिर भाग आ जाए, तो मेरा आंसर बन सकता है। तो मेरा आंसर, मेरा जो लाइन है कि पी एस का दामाद बनाना है, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बस मेरा ऑप्शन उसी हिसाब से ढूंढ लो कि प्लस या भाग चाहिए। देखिए भाई, पहला ऑप्शन है प्लस, दूसरा है इंटू, तीसरा माइनस, चौथा भाग, पांचवा है प्लस अथवा भाग। तो दोनों हमें चाहिए, यानी जोड़ का निशान और भाग का निशान दोनों हमें चाहिए। दोनों हमें इसमें पांचवें ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए फटाफट से हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए, यदि a प्लस बी का मीन्स है a b का पिता है, a प्लस बी का मीन्स क्या है कि a कौन है? a है b का पिता, a b का पिता है, ठीक है। दूसरी लाइन है कि a इंटू बी का मीन्स हो जाएगा कि a b की बहन है। a कौन है? b की बहन, सिंगल लाइन से b से जुड़ जाएगी, a के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा। तीसरी लाइन है $, b का मीन्स है कि a b की पत्नी। यहां पर आप दोनों के जेंडर डिसाइड कर पाओगे। a कौन है? पत्नी, माइनस b पति हो जाएगा, डबल लाइन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, a परसेंटेज b का मीन्स क्या हो जाएगा? a% b का मीन्स है कि a b की माता। अब a कौन है? माता है, किसकी है? b नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगली लाइन है a भाग b का मीन्स क्या हो जाएगा? a भाग b का मीन्स होगा कि a b का पुत्र है। अब a कौन है? पुत्र है, नीचे आएगा, प्लस लेगा, b ऊपर आ जाएगा, b का है, b माता या पिता दोनों हो सकते हैं, लेकिन a पुत्र है, ये प्लस साइन ले जाएगा। ये सारे हमने रिलेशन क्लियर कर लिए, कोड को हमने रिलेशन में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है यदि y x का पौत्र है? फिर वैसा ही क्वेश्चन,
चलिए देख लेते हैं। y को हमें क्या बनाना है, x का पौत्र बनाना है। y x का पौत्र मतलब y के ऊपर प्लस साइन आएगा। चलिए 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन को देख लेते हैं। आपको दिखा रहा हूं 5 ऑप्शन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। हमें y को x का पौत्र बनाना है, y को x का पौत्र। पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, क्या हम सबके जो समीकरण है उनका हम रिलेशन ट्री बनाएंगे? ऐसा करने में हमें 5-6 मिनट लग जाएंगे, पूरा एग्जाम ही निकल जाएगा। तो उससे हमें बचना है, उससे हमें बचना है। हम क्या करेंगे, हम समझेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे। y को x का पौत्र बनाना है, y के ऊपर क्या आएगा, प्लस साइन। तो देख लो कि y के ऊपर सबके ऊपर प्लस साइन आ रहे हैं। y भाग x, भाग का मीन्स क्या है कि पहले वाला जो है वो दूसरे वाले का क्या है, पुत्र है। तो पुत्र का मतलब ये पुत्र होगा तो प्लस साइन, यहां भी प्लस साइन, यहां भी प्लस साइन। प्लस का मीन्स क्या हो जाएगा कि ये पिता हो जाएगा, इस पर भी प्लस साइन आ जाएगा, यहां भी प्लस साइन। यहां हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं y को। चलिए एक काम तो हम कर सकते हैं, y कौन है, x का पौत्र। y कौन है, x का पौत्र। तो यहां पर अगर मैं yx देख पा रहा हूं, yx देख पा रहा हूं, है ना, ये तो हट सकते हैं ना। कैसे हटाओगे इनको, y यहां पर क्या रिलेशन आ रहा है, हमें y को x का पौत्र बनाना है, लेकिन y और x के बीच में भाग है। जो भाग क्या दर्शा रहा है कि y जो है वो x का कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। यहां पर तो y पुत्र निकल के आ रहा है, हमें बनाना है पौत्र। तो पहला तो गया, दूसरा भी गया, क्योंकि यहां भी पुत्र निकल के आएगा। क्योंकि भाग का मीन्स क्या है कि पहले वाला जो है वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। हमें बनाना है पौत्र। तो ये पहला गया और दूसरा भी गया, ठीक है, ये चले गए। अच्छा, और क्या क्या निकल के आ सकता है। अब मैं फिर x और y के बीच ही चलूंगा भाई, यही कंडीशन है। x y यहां पर है, यहां पर x, यहां पर y, और यहां पर x और यहां पर y, ठीक है। ये एक चीज समझ लो, y अगर x का पौत्र है तो क्या किस कंडीशन में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि x का कोई एक पुत्र हो और उसका एक और पुत्र हो, तो वो होना चाहिए y, ठीक है। यानी y किसी का पुत्र होना चाहिए और जो होगा वो भी किसी का पुत्र होना चाहिए। यानी ये पुत्र बनाने के लिए कंडीशन कौन सी है, पुत्र बनाने के लिए जो मुझे कंडीशन दिख रही है वो एक तो भाग दिख रहा है और एक मुझे दिख रहा है प्लस, है ना। एक भाग दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, तभी तो ये पुत्र वाला और पिताजी वाला रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसमें देखता हूं कि x प्लस एल का मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस एन का मीन हो जाएगा कि x जो है वो l का पिता हो जाएगा, ठीक है। और l इंटू टी का मीन्स क्या हो जाएगा, l इंटू टी का मीन्स हो जाएगा कि एल टी की कौन है, एल टी की बहन है, एल टी की बहन है, ठीक है। और t इंटू वाई का मीन्स क्या हो जाएगा, t इंटू वाई का मीन्स हो जाएगा कि t जो है वो y की बहन है, ठीक है। तो क्या यहां पर y x का पौत्र निकल के आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं निकल के आ रहा है। ये y तो है, या तो पुत्र बन जाएगा या पुत्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं निकल के आ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उठा देंगे, ठीक है। चलिए चौथे ऑप्शन में विचार करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है कि x और y के बीच में क्या है। हम बाकियों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे, क्योंकि हमें x और y के बीच एक रिलेशन क्रिएट करना है कि x जो है, y जो है वो x का कौन होना चाहिए, पौत्र होना चाहिए। अब देखो यहां से मैं उठाता हूं, मैं सिर्फ इतना ही क्लियर करता हूं। x प्लस एल का मीन्स हो जाएगा कि x l का कौन हो जाएगा, पिता। x जो है वो l का पिता हो जाएगा, ठीक है। और l प्लस y का मीन्स क्या हो जाएगा, l जो है वो y का पिता हो जाएगा, l जो है y का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज क्लियर करता हूं कि अगर मुझे इस पर प्लस लाना है तो ये भी किसी का पिता या भाई होना चाहिए। जब ये प्लस साइन आएगा तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि y जो है वो t का पिता है, y t का पिता है तो y के नीचे भी t आ जाएगा। अब क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे देखना, चौथे वाले की बात करो, ये मैंने चौथे के लिए ट्री बनाया है, तो यहां पर मुझे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि y जो है वो x का कौन है, पौत्र है, क्योंकि सीरीज प्लस वाली चल रही है, प्लस वाली, प्लस प्लस लगता जाएगा तो वहां वो बेटे का बेटा बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे इस चौथे ऑप्शन में मुझे क्लियर हो रहा है कि y जो है वो x का पौत्र है। पांचवें पेपर चेक कर लेता हूं, x प्लस टी और इंटू वाई। एक्स प्लस टी का मीन्स क्या हो जाएगा कि x t का पिता हो गया, x t का पिता हो गया, और t इंटू वाई का मीन्स हो जाएगा कि t y की बहन हो जाएगी। तो अब देखना, अब तो y या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा, या पुत्र होगा या पुत्री होगा x का। हमें तो पौत्र बनाना है, तो यहां भी ये चीजें नहीं बन के आ रही है, पांचवा ऑप्शन भी चला जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन यहां पर क्लियर हो जाता है। दो मैंने पहले हटा दिए थे क्योंकि उनके बीच पुत्र का रिलेशन आ रहा था। तीसरा और पांचवा क्यों हो गए, क्योंकि वहां पुत्र वाली कंडीशन आ रही है, पौत्र वाली कंडीशन नहीं आ रही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बच जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने कोडेड रिलेशन को पढ़ा है, जिसको हम चिन्हों पर आधारित प्रश्न भी कहते हैं। उसमें हमने देखा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच कोई एक चिन्ह आता है और उस चिन्ह का एक मीन्स होता है, या तो वो किसी का भाई होगा या पत्नी होगी या पति होगा या बहन होगी या माता होगी। इस तरह के रिलेशन हमने बनाए थे। तो हमने आज सीखा कि किस तरह से कोड को हम रिलेशन ट्री में कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करके किस तरह से अपने आंसर को निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो, आज की मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम अभी भी काफी सारी क्लासेस करेंगे। अगली आने वाली क्लासेस में हम इस चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमने अब तक की जो क्लासेस थी उनमें जितने भी टॉपिक थे, जितने भी टाइप्स थे, उनको कवर कर लिया है। अगली आने वाली क्लासेस में हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इस चैप्टर को पूरा अंत तक समझेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इनविंसिबल अरविंद। मिलते हैं मेरी अगली क्लास की वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, आदाब, खुशामदीद, जय हिंद।